इस पॉडकास्ट में हम आज शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से करते हैं। अंकिता के बारे में जानेंगे, उनके बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में कदम कैसे पड़ा? बहुत फनी स्टोरी है। लाइक मेरे गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं सोच के भी कि वो एक्साइटमेंट इट नेवर एंड्स। आई स्टिल हैव इट। मेरी शादी को हुए 10 साल होने वाले हैं और आई स्टिल हैव इट। आई स्टिल हैव दैट फीलिंग ऑफ लाइक टीनेजर गर्ल जो ये सब ड्रीम कर रही है। ये जो फैशन की फील्ड है, ठीक है, इसमें ना बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। खुद को कैसे अपडेटेड रखती हो? ये जो जेनजी वाली ब्राइड्स है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक। ऐसे बाल चाहिए, ऐसे ज्वेलरी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, और मुझे ना एकदम 15 किलो का लहंगा नहीं चाहिए। मुझे इजी गोइंग चाहिए। आजकल तो डांस भी होता है, हमारे टाइम तो डांस भी होता नहीं था। हाँ, शर्म आती है। एक फनी बात बताती हूँ, मैं आज ही एक लहंगा डिलीवर कर रही हूँ आफ्टर दिस पॉडकास्ट। ओह रियली? हाँ, और वो सबसे भारी लहंगा है मेरा आज तक का। वो 20 किलो का लहंगा है। 20 किलो का लहंगा? 20 किलो का अकेला लहंगा है। इट वाज वेरी व्यूअर्स, आप सुन रहे हो? जो भी क्लाइंटेल है मेरी वो बहुत एडवांस है। अगर उनकी शादी 25 में, वो 24 में मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, उनकी शादी के लहंगे तैयार करने के लिए। तो शादी हो रही है या शादी की प्लानिंग हो रही है, प्लीज इनसे कांटेक्ट करो। जैसे मैं बता दूं, अंकिता जी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लिए काम भी करती है। अगर किसी को ब्राइडल वेयर फैशन में या किसी भी इंडियन वेयर फैशन में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उनको क्या एक छोटी सी एडवाइस दोगे? Hello everyone, welcome back to another epic episode of On Air with प्रियंका। हम सबको पता है कि विंटर का सीजन जा रहा है और गर्मियों का सीजन आ रहा है। समर का सीजन मतलब शादियों का सीजन, फंक्शन का सीजन। और अगर शादी और फंक्शन की बात करें तो हम लड़कियां सबसे पहले सोचती है कपड़ों के बारे में, लहंगे के बारे में। तो चलिए, आज की पॉडकास्ट की यही थीम है, फैशन एंड कल्चर। और हमारी जो आज की गेस्ट है वो है मिस अंकिता सिंह। अंकिता सिंह, शी इज अ 9 to 5 जॉब as well as she is a businesswoman. She's expertise in bridal wear lehenga and she's having immense knowledge of custom design and embroidery. इनके साथ आज ढेर सारी बातें करेंगे कपड़ों के बारे में। तो चलिए, लेट्स वेलकम मिस अंकिता सिंह। हाय अंकिता। हाय, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द ऑन एयर विथ प्रियंका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले अंकिता, मैंने आपका इंस्टाग्राम का पेज देखा, ब्लॉसम कॉचर बाय अंकिता। यस, ब्यूटीफुल डिजाइन। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल लहंगा, मतलब इतने सुंदर एम्ब्रॉयडरी और ब्राइडल वेयर लहंगा कि मैंने अपने हस्बैंड को देख के बोला कि यार इसको देख के तो फिर से शादी करने का मन करता है। और आप सोचो, ये सब मुझे रोज करने का दिल करता है। एक्चुअली तो मतलब फैशन इंडस्ट्री, यस, ठीक है, ब्राइडल वियर लहंगे, कपड़े। हाँ जी। कैसे ये, मतलब आज का आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है? हाँ जी, राइट, बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट में हम आज शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से करते हैं। अंकिता के बारे में जानेंगे, उनके बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में कदम कैसे पड़ा? बहुत फनी स्टोरी है। इट्स फनी है ना। मैं 2012 में यहाँ पे आई विनिपेग में, ठीक है, और मैं अकेली थी मेरी फैमिली में। मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर में यहाँ पे कोई नहीं था। मैं अपने फैमिली में से अकेली आई थी। तो यहाँ पे आके कपड़े ढूंढना इतनी बड़ी दिक्कत थी 2012 में मेरे लिए। 1-2 शॉप थी और मुझे होता था कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से थी जो मम्मा के डिसाइड किए हुए कपड़े पहन लेती थी। तो मेरे पूरे आई थिंक 2012 से लेके 2020 तक मेरे मम्मा मेरे कपड़े लेते थे इंडिया में और वो मुझे कुरियर करते थे। एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी, माय लाइफ वाज वेरी इजी। प्रॉब्लम जब आई जब मेरी मम्मा यहाँ आ गई। मेरी मम्मा यहाँ आ गई, ये प्रॉब्लम होगी मेरे लिए कि कपड़े कहाँ से अब मंगाऊंगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो
फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो ये कितनों की प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली कितनों की यही प्रॉब्लम होगी जो स्टूडेंट्स बेस पे आते हैं, जो यहाँ पे अपने सिर्फ हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, जिनके फैमिली नहीं है। और इंडिया से मंगाना भी कोई चीप नहीं पड़ता, नहीं, लाइक विद कोरियर चार्जेस हर साल बढ़ जाते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो मुझे लगा कि एक तो मेरी चॉइस, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, मेरी जो चॉइस है थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव चॉइस है। तो मुझे लगता है कि मैं व्हाई नॉट आई ब्रिंग दैट टू मार्केट, कि मैं अकेली अपनी हेल्प क्यों करूं, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। एग्जैक्टली। एंड देयर इज ऑलवेज वन थिंग विद मी, मेरे साथ हमेशा ये था कि मुझे वेडिंग इंडस्ट्री में रहना है। मुझे अगर कोई भी बिजनेस चलाना है वो मुझे वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर ही चलाना है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है जब लोग कपड़े पहन के खुश होते हैं और देखते हैं कि भाई ये मेरे उस स्पेशल डे की ये ड्रेस है। Exactly. और वो जो ग्लो आता है फेस पे, इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। वाओ, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है ये लाइक देख के, और क्लाइंट्स को ये फील करवा के। हाँ. तो ये मेरा एक बिगेस्ट रीजन था ये बिजनेस स्टार्ट करने का, सबसे बड़ा रीजन ये था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कोविड था। हाँ. 2020 में उस टाइम कोविड आया था, और इंडिया जाने की टिकट्स बहुत महंगी होती जा रही थी। तो एवरीथिंग उस टाइम मेरे को कह रहा था कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट। सो इन 2021 आई लॉन्च्ड माय बिजनेस ब्लॉसम कटोर। या वाओ, दिस इज वेरी नाइस। और सुन के भी इतना अच्छा लगता है ना कि किसी को खुश देखना। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने 3 साल मेकअप आर्टिस्ट भी किया है। वाओ, Yes. एंड नाउ लुक एट यू, यू आर ग्लोइंग। थैंक यू। तो मुझे वो जब कर रही थी तब भी यही मेरा था कि मुझे क्लाइंट्स को खुश करना है, राइट? कि वो खुशी देखनी है उनके चेहरे पे। और अब भी यही है, लाइक बिगेस्ट रीजन ये है कि लोगों को खुश देखना है उनकी एक स्पेशल डे के लिए। और शादी मतलब एक सपना होता है, लाइक इट्स अ लाइफ टाइम, खासकर हम लोगों के लिए, सबके लिए होता है, हर लड़की के लिए होता है। हाँ. पर हमारा तो लाइक 3-4 फंक्शन, हाँ. 3-4 अलग अलग ड्रेसेस। हाँ. और हर ड्रेस और शादी के बाद की अलग ड्रेसेस जो टची में आपने लेके जानी है अपने ससुराल में, वो सब कुछ लाइक मेरे गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं सोच के भी कि वो एक्साइटमेंट, इट नेवर एंड्स। आई स्टिल हैव इट। मेरी शादी को हुए 10 साल होने वाले हैं और आई स्टिल हैव इट। आई स्टिल हैव दैट फीलिंग ऑफ लाइक टीनेजर गर्ल जो ये सब ड्रीम कर रही है। ठीक है, उस ड्रीम्स को आई बेसिकली आई एम रीलिविंग इट अगेन एंड अगेन इन पीपल्स आई। मुझे लोगों को देख के खुशी मिलती है जब वो ये सब ड्रीम अपने पूरे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आपको अपने से ही इंस्पिरेशन मिला। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ. कि जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे ये सारी बातें अच्छी लगती है, तो शायद हो सकता है कि एक कोई ऐसी लड़की भी होगी जो ये भी यहाँ पे सोच रही होंगी। हाँ. कोई होता यार तो बस मैं अपने कपड़े रेडी करती हूँ और बस अच्छे से रेडी होके किसी फंक्शन में जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा एक्चुअली अंकिता जी। एक्चुअली ना ये जो फैशन की फील्ड है, ठीक है, इसमें ना बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। ऐसे फैशन चेंज होती है। हाँ. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि रोज फैशन चेंज हो रही है एंड यू नेवर नो कि 10 साल पुरानी फैशन फिर से वापस आ रही है। और सिर्फ फैशन ही नहीं, एम्ब्रॉयडरी होगी, एक वो कपड़े का जो रहता होता है वो चेंज हो गया, फिर उसके बाद लुक्स आते हैं, डिफरेंट चीजें हैं। हाँ. तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने बोला कि आपको अच्छी चीजें, एक्सक्लूसिव चीजें आपको पसंद आती है, खुद को कैसे अपडेटेड रखती हो? फैशन शोज देख के, लाइक मैं फैशन वीक के ऊपर नजर रख के हर फैशन डिजाइनर के इंस्टाग्राम्स को स्क्रॉल करके नॉन स्टॉप, हर सेलिब्रिटीज के पेजेस को देखकर कि वो क्या पहन रही है, फॉलो करते हैं, उनको ही सब फॉलो करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। सबने आजकल पिंक ब्लश, पिंक पहनना है, लहंगे पहनने हैं, कलर बहुत चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे डार्क मरून कलर का पहनना है। हाँ, तो लाइक वो वहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं वहीं से उसको लेके अपनी शॉप पे लेके आ रही हूँ। बेसिकली वो इंस्पिरेशन उठा के वहां लेके आ रही हूँ। पर एज यू सेड कि मतलब सारा कुछ अप टू डेट चेंज होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जो चेंज हो रहा है, जो इंडिया में सीजन पे चेंज होता है, एवरी सीजन कुछ ना कुछ नया डिजाइन होता है ना? इंडिया इज फास्ट, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं। तो
आई कैन नॉट, मैं इंडिया वाला चेंजेस यहाँ पे नहीं ला सकती, मैं उतनी फास्ट नहीं यहाँ पे भाग सकती, मैं मुझे यहाँ के हिसाब से चलना है, पर मुझे अप टू डेट भी रहना है। हाँ, वो मेरा प्लान होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे लहंगे, आजकल हर चीज के लिए लहंगे चलते हैं, लहंगे हर जगह पे लहंगे। ब्राइड भी अपने चारों फंक्शन पे लहंगे पहन रही है अलग अलग रंग के, है ना। तो इतने सारे फंक्शंस रहते हैं। हाँ, मेहंदी के लिए लहंगा, हल्दी के लिए लहंगा, है ना। तो अब आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है फिश कट लहंगास का, फिश कट लहंगास, पर वो ट्रेंड ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर लेके आऊंगी, मैं किसी के कहने पे लेके आऊंगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे लिए वो लहंगा ऐसा है कि जो एक दो बार चल जाएगा, उसके बाद उसने सीजन खत्म हो जाना है और वो जो चला जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा, है ना, दोबारा। तो ये सब चीजों के हिसाब से टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं कि मार्केट देखनी पड़ती है कि मेरी मार्केट कैसी है, उस हिसाब से मुझे अपने फैशन को अप टू डेट रखना पड़ता है, अपने स्टोर के फैशन को भी। या नहीं, एक्चुअली मतलब ना, और जैसे आपके पास अगर कोई ब्राइडल रिक्वेस्ट आती होगी, बिकॉज आजकल मतलब मैं ऐसे देखती हूँ कि ये जो जेंजी वाली ब्राइड्स है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक। ऐसे बाल चाहिए, ऐसे ज्वेलरी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, और मुझे ना एकदम 15 किलो का लहंगा नहीं चाहिए, मुझे इजी गोइंग चाहिए। आजकल तो डांस भी होता है, हमारे टाइम तो डांस भी होता नहीं था। हाँ, शर्म आती है। तो ऐसा है। तो क्या मतलब कैसे कैसे आपके पास रिक्वेस्ट आते हैं, एंड हाउ यू हैंडल दिस ऑल ब्राइड रिक्वेस्ट? ब्राइडल का तो सबसे हेक्टिक होता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे ब्राइड्स तो एक साल पहले स्टार्ट हो जाती हैं लुक करना। तो बेसिकली अभी जो मेरे पास ऑर्डर्स पड़े हैं वो इस साल के वेडिंग के पिछले साल से पड़े हैं। ओह माय गॉड। तो मैं पिछले साल से दिसंबर से वर्क कर रही हूँ अगस्त की वेडिंग ऑनवर्ड्स। रियली? हाँ, समर की वेडिंग तो छोड़ ही दो, मैं अगस्त की वेडिंग से ऑनवर्ड्स में इस टाइम काम कर रही हूँ लहंगों पे, जो ब्राइडल लहंगों के काम है। तो they are, as you said, they are very particular about things, they are very particular about time frame, है ना। उनको बहुत ध्यान रखना है कि हमारी को यही चीज चाहिए। उनको लहंगा पसंद आ गया, उनको ब्लाउज नहीं पसंद आ रहा, उनके लिए ब्लाउज अलग से बन रहा है। हाँ, ऐसे भी होता है। बहुत बहुत पर्टिकुलर हो जाता है। और मैं ये नहीं कहती कि टफ में मजा नहीं आता, मुझे टफ काम करके मजा आता है, क्योंकि एट द एंड जब मैं उनको खुश कर रही हूँ, राइट, लाइक दे आर हैप्पी अबाउट व्हाट आई हैव लाइक उनको लेके दिया है, जो बनाकर दिया है, वो उस चीज के लिए खुश है। तो एट द एंड वही सब मैटर करता है कि वो अपना लहंगा पसंद कर रही हैं। एक फनी बात बताती हूँ, मैं आज ही एक लहंगा डिलीवर कर रही हूँ आफ्टर दिस पॉडकास्ट। ओह रियली? वाओ, दैट्स सो नाइस। उसकी शादी है जुलाई में इन यूएसए, तो वो अभी जा रही है, अगले वीक जा रही है। तो उसके लिए मैं लहंगा, और वो सबसे भारी लहंगा है मेरा आज तक का, वो 20 किलो का लहंगा है। 20 किलो का लहंगा? 20 किलो का अकेला लहंगा है। इट वाज वेरी, व्यूअर्स आप सुन रहे हो, 20 किलो का लहंगा पहन के मैं फेरे लूंगी और मैं पूरा मेरा शादी। ओह माय गॉड। पर पता है क्या, आजकल लहंगे ऐसे आ रहे हैं कि वो बॉडी में जब आप पहन लो पता नहीं लगते, नहीं पता लगता इतने हैवी है। और वैसे भी इतना एड्रेनलिन रश होता है शादी वाले दिन, तो मेरे कुछ भी नहीं पता लगता। एक्चुअली एक अलग सा ना एक हैप्पीनेस होती है। तो तुम सारा दिन नहीं खा पाते। मैंने तो अपनी पूरी शादी में कुछ नहीं खाया था। मैंने भी नहीं खाया। शाम तक पता लगा था कि भूख लगी है कुछ, जब घर पहुंच गए थे तो कि भूख लगी है कुछ। तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती एट द टाइम व्हेन, जब तुम तैयार हो गए हो, तुम इतने सुंदर लग रहे हो, तुम्हारा स्पेशल डे है, तो भारी वगैरह लहंगा कौन सोचता उस टाइम पे। Actually. पर ब्राइड की रिक्वेस्ट को पूरा करना पॉइंट पे है ना, ब्राइड की रिक्वेस्ट को पूरा इज मेन। मुझे टाइम चाहिए होता है एटलीस्ट 1 महीने का टाइम, तो अंडरस्टैंड करने में कि ब्राइड की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और 1 महीना भी इसलिए कि मुझे वेंडर्स के साथ गो ऑन बैक हर बात कन्वे करनी, और फिर एट द एंड जब डिजाइन फाइनल होता है फिर उसको प्रोसेस होने में 1 महीना और लगता है। वो 1 महीना लग के और वो यहाँ पे आने में। ओके। तो 2 महीने तो एटलीस्ट चाहिए टू प्रोसेस अ ब्राइडल लहंगा, ठीक है। तो पर नो कंप्लेंट्स, यहाँ पे सारी जो भी क्लाइंटेल है मेरी वो बहुत एडवांस है। अगर उनकी शादी 25 में है, वो 24 में मेरे पास आ चुकी हैं।
ठीक है, उनकी शादी के लहंगे तैयार करने के लिए। और अगर 26 में है तो मुझे बाय एंड ऑफ दिस ईयर सारे ऑर्डर दे चुकी होंगी। Really? हाँ, दे आर वेरी पर्टिकुलर। उनको एडवांस में स्ट्रेस कौन लेना चाहता है आजकल? कौन स्ट्रेस लेना चाहता है इन सब चीजों का कि भाई मेरा लहंगा नहीं पहुंचा। और मेरा ये है कि दिसंबर में जिसने ऑर्डर किया उसका लहंगा इस टाइम आ चुका है। तो मुझे 4 महीने बड़े इजीली मैं आराम से करके भी मैं अब तक उनको डिलीवर कर सकती हूँ लहंगा आराम से। नहीं, बहुत अच्छा अंकिता। तो मतलब अभी जो भी जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी मतलब ये साल की जो ब्राइड्स है उनके साथ आपके ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं रिगार्डिंग लहंगा एंड ऑल द लुक, बट अभी जो कुछ फ्यूचर जो ब्राइड्स आने वाली है, अगर आपको एडवाइस देनी है कि कैसे मतलब वो अब क्या क्या बातों का ध्यान रखे जब वो एक खुद के लिए एक स्पेशल डे के लिए अपने लिए लहंगा देख रही है, फिर वो कलर हो, फिर वो केजी में हो या एम्ब्रॉयडरी हो, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगी? तो जो ब्राइड्स जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, जिन्होंने अभी लेना है, पहली चीज तो ये यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। अपने आप को टाइम दो सर्च करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि सर्च, क्योंकि रश में कोई डिसीजन ना लो। यू डोंट वांट टू रिग्रेट व्हाट यू आर वेयरिंग ऑन योर वेडिंग डे, यू डोंट। तो अब पूरा टाइम लो। दूसरा सजेशन दूंगी कि जो दूसरों पे जचता है जरूरी नहीं है आप पे जचे। वो तो है, पहन के जब तक नहीं देखा वो कलर, वो मटेरियल, वो फैब्रिक, वो कढ़ाई, जब तक पहन के नहीं देखी और देखा नहीं कि नहीं ये मेरे पे जच रहा है कि नहीं, डिसाइड मत करो। ऑनलाइन देख के बहुत इजी होता है कि भाई ये इस पे जच रहा है तो मुझ पे भी जच जाएगा। नहीं, वो नहीं होता है। आओ शीशे में देखो, पहनो, ये कलर जच रहा है, ये कलर नहीं जच रहा है, इस कलर के साथ मेरा रंग फब रहा है, मेरे ऑटोमेटिकली ग्लो आ रहा है। क्योंकि हम लोगों की जो स्किन है ना, उन पे कुछ कलर स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं जो पहन के आपका स्किन ग्लो करने लग जाता है। यू डोंट हैव टू डू वियर मेकअप, मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ग्लो कर जाता है। ठीक है, तो वो कलर्स पे फोकस करो rather देन फोकसिंग जो चल रहा है, जो आलिया भट्ट ने पहन लिया या जो परिणीति चोपड़ा ने पहन लिया वही मैंने पहनना। नहीं, वो एकदम मतलब ना मुझे लगता है क्रीमिश कलर, क्रीम एंड गोल्डन है ना, क्रीम एंड गोल्डन। मतलब ऑब्वियसली वो भी जच सकता है कई लोगों पे, मैं ये नहीं कह रही, आप पे जच सकता है और वो मार्केट में भी अवेलेबल है, बिल्कुल है। पर कई बार ये ऐसा होता है कि आप फोकस हो जाते हो कि भाई यही लेना है। उससे बेटर है ना कि आप एक बार ट्राई तो करो, हर कलर ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि वही कलर आप पे अच्छा लग रहा है, गो विद इट, नो वन इज स्टॉपिंग यू। ठीक है, पर ट्राई करो, इतना टाइम भी रखो कि आप सब ट्राई कर सको। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ट्राई कर लो उस हिसाब से ऑर्डर दो। मेरे पास प्री ऑर्डर के साथ साथ करंटली स्टोर में भी काफी लहंगे पड़े होते हैं ब्राइडल, तो तुम आके विजिट कर सकते हैं, मेरे क्लाइंट्स आके विजिट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं राइट अवे इफ दे वांट टू, और इफ दे वांट टू ऑर्डर दे कैन डू दैट टू। ओके, तो आप स्टिचिंग में भी हो, क्योंकि अगर लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ या मेरे साथ कोई और एक लड़की है, बट ऑफ कोर्स वी हैव अ डिफरेंट साइजेस, राइट? हाँ जी। तो फिर उसका मतलब स्टिचिंग वगैरह सब कैसे होता है यहाँ पे? ओके, तो कस्टम डिजाइन मैं करती हूँ। मेरा मोस्टली कस्टम डिजाइन ब्राइड्स का होता है। मैं रेगुलर पार्टी वेयर के लिए कस्टम डिजाइन नहीं करती। ओके, क्योंकि इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वे टू मच वर्क, है ना। तो पर दूसरी चीज मेरे लिए ये होती है कि ब्राइडल का कस्टम डिजाइन A to Z, बिग साइज, स्मॉल साइज, एवरीथिंग आई कैन डू, है ना। पार्टी वियर भी करती हूँ, पर वो जैसे बिग ऑर्डर हो। मेरी एक फॉर एग्जांपल मेरी एक ब्राइड है, उसने अपना ब्राइडल लहंगा ऑर्डर किया और उसके साथ साथ उसने अपना कस्टम सारे फंक्शंस के ड्रेसेस ऑर्डर किए, प्लस उसकी सिस्टर ने किए, प्लस उसकी सिस्टर इन लॉ ने किए। तो इतना बड़ा ऑर्डर हो गया, तो अब मैं क्यों उनको मना करूं? क्योंकि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरे पास आना चाहते हैं और वो सारे मेरे कस्टमर सर्विस से खुश हैं, तो मुझे उनको खुश करना है। मैं पूरा का पूरा एफर्ट डालूंगी। पर लाइक यही चीज है कि अगर आप चाहते हो मैं आपका कस्टम लहंगा बनाऊं, मैं बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बना सकती हूँ। द प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वो एक एक चीज के लिए मैं तंग करूंगी।
मैसेज करूंगी कि मुझे ये बताओ, हाँ। मुझे ये कलर बताओ, मुझे इसका डिजाइन बताओ, मुझे बताओ कि आप अपना मेजरमेंट कब दे सकते हो, ये सब बताओ, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्क स्टार्ट्स। एग्जैक्टली बट जैसे ना आजकल वो भी ट्रेंडिंग है, जैसे हम लहंगे के अगर दुपट्टे की बात करें, जो हम चुन्नी लेते हैं, हाँ जी। जैसे ना आप बॉर्डर पे लिखा रहता है लाइक सदा सौभाग्यवती हाँ जी। फिर जैसे कोई कोई ब्लाउज पे पार्टनर के नाम होते हैं, या कभी कभी राधा कृष्ण का जैसे पोर्ट्रेट ऐसे भी बनता है तुम्हारे, तो वो भी कस्टम डिजाइन में ही आता है जी, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो अभी मैं इतनी डीप नहीं गई, मैं करती हूँ। अब जैसे मेरी जिसका ब्राइड का लहंगा मैं आज डिलीवर कर रही हूँ, उसके जो हैवी दुपट्टा जो आगे रहना है, आगे वाले पे उसके पति और उसका नाम मैंने हार्ट के साथ कढ़ाई पे बनवाया हुआ है। वहां पे वो आगे रहेगा और वो विजिबल होएगा। ये छोटा छोटा काम मैं करवा देती हूँ। मेरे कुछ लहंगों पे डोली बारात है, नीचे लहंगों की कढ़ाई पे डोली बारात आती है, वो सब हो जाता है। मोर पंख ये सब करा लेती हूँ। अभी मेरे कारीगर जो हैं वो मैंने वो नहीं ढूंढे जो इतना राधा कृष्ण वो ये सब अभी कढ़ाई कर सकें, पर अभी 3 साल हुए मुझे काम में। मोर डीप आई गो है। हाँ, मैं कुछ ढूंढूंगी, मेरी क्लाइंटेल बढ़ेगी इस चीज के रिगार्डिंग। ऑल्सो मैं अपना कुछ भी इंक्रीज करती हूँ बिजनेस में, वो बेसिकली मेरी क्लाइंट डिमांड पे करती हूँ। अगर मेरे क्लाइंट्स मुझसे कुछ मांग रहे हैं, मैं वो लाके दे देती हूँ कि वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल पिछले साल मेरे क्लाइंट्स मुझसे मांग रहे थे फुल फ्लेयर्ड लहंगा। इस साल मैं सारे ब्राइडल लहंगे फुल फ्लेयर्ड लेके आई हूँ। फुल फ्लेयर्ड मतलब क्या होता है? तो जब वो बैठती हैं, पूरा लहंगा ऐसे फैला होता है आसपास, और फोटोज इतनी सुंदर सुंदर आजकल चल रही हैं। टॉप व्यू, टॉप व्यू, वो ऊपर से अभी बात है। तो वो लहंगा मैं इस बार ब्राइडल लेके आई हूँ। मेरे सारे ब्राइडल लहंगे वो फुल फ्लेयर्ड है, और आई थिंक होपफुली लाइक ब्राइड्स को वो पसंद आए जिनके ऑर्डर आ चुके हैं, और जो आएंगी उनको भी पसंद आए। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। इतना मतलब ये जो फैशन का जो वर्ड ही है ना, इतना डीप जाता है ना ये वर्ड, मतलब बहुत सारे इसमें ना लिटरली पन्ने पलटने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अंकिता, ये हो गई हमारी लहंगे की बातें। हाँ जी। अगर अब आते हैं हमारी बुनाई कढ़ाई पे, बहुत लोग बोलते कि यार इस लहंगे को बनाने के लिए 6 महीने लग गए। कितने सारे कारीगर रहते हैं जो हाथ से कढ़ाई करते हैं। कुछ तो मतलब जैसे अभी हम बातें ही कर रहे थे, ठीक है, जैसे एक अलग अलग टाइप का वर्क होता है आपके लहंगे पे, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? मेरे जो लहंगे हैं वो 3-4 तरीके के समझ लो। एक तो कंप्लीटली मशीन वर्क है। ओके, कंप्लीटली मशीन वर्क है, उसे आप मशीन के थ्रू बन के आता है। प्री स्टिच्ड होते हैं जो, या सेमी स्टिच्ड होते हैं लहंगे, वो है। दूसरे लहंगे मेरे हैं जो हाफ मशीन वर्क है और हाफ कढ़ाई करी हुई है अपने हाथों से। हाफ कि उसका जो फॉर एग्जांपल मोर तक बन के आया है, पर मोर पे जो ग्रीन कढ़ाई आ रही है या हल्का सा कलर का फर्क पड़ रहा है, वो हाथों से किया हुआ है उन्होंने, टू गिव इट एन लाइक ऊम्फ फैक्टर, लाइक दैट्स हाउ दे से इट, राइट। तो एक होते हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली उन्होंने खुद हाथ से बनाए हुए हैं। वो जैसा उनको ऑर्डर देते हैं, जैसा डिजाइन उनको ड्रॉ करने को कहते हैं, या कोई भी पिक्चर आप मुझे लाके दो, मैं वो पिक्चर अपने वेंडर्स को भेजूंगी। वो अपने डिजाइनर्स के पास जाएंगे और वो पेपर पे बनाएंगे पहले तो वो, और वो मुझे भेजेंगे कि आप इससे खुश हो। मैं बोलूंगी हाँ, अपने क्लाइंट को दिखा के ऑब्वियसली। फिर उसके बाद वो उनको अप्रूव करके एक सुलिन कपड़ा होता है, उस पे वो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं पूरी कढ़ाई को। 40 इंचेस की जैसे एक कली बनती है अपनी हाइट के हिसाब से, उसको ड्रॉ करते हैं उसको उस पे, और वो उस कलियों के जितनी भी कलियां हमने बनवानी है, 18 कलियां की मोस्टली बनते हैं, 18 कलियां उसके वो अपने हमारे कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर जैसे हम कहते होते हैं स्टेंसिल की तरह, पेंसिल के साथ या चौक की तरह, फिर उस पे वो कढ़ाई करते हैं।
वाओ। और टाइम लगाते हैं अपना जितना उन्होंने लगाना है। फिर वो कढ़ाई जब करते हैं उसको फिर टाइम लगता है, उस प्रोसेस को टाइम लगता है। मेरे पास एक लहंगे हैं जिसमें ये कढ़ाई के साथ साथ जरदोसी वर्क है और मोती वर्क है। मोती वाला तो बहुत सबसे सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। मैंने भी देखा है मोती वाला। हाँ, मतलब आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा हो, उसमें पिंक कलर का जो लहंगा है वो जरदोसी लहंगा है और वो मेरा फेवरेट लहंगा पर्सनली है ना। अगर मुझे दोबारा शादी करनी हो मैं उस लहंगे में करूँ। एक्चुअली हाँ, तो पर वो जरदोसी लहंगा और उस पे मोती का काम हुआ है, बहुत सुंदर काम करते हैं। और जो कारीगर है वहाँ पे, मैं मतलब टचवुड में इस मामले में मेरे को बहुत अच्छे वर्कर्स मिले हैं और मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके काम से। मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही काम और सीख ले और मेरा काम और आसान कर दे, ताकि मुझे किसी और के पास नहीं जाना। नहीं, वो बहुत मेहनती लोग हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो शादी हो रही है या शादी की प्लानिंग हो रही है, प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करो। इनका इतना सुंदर पेज है अपना इंस्टाग्राम पे, आप प्लीज़ उसको देखो और ना एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा, राइट? बिल्कुल। कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। क्योंकि मतलब जैसे सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं, जैसे अंकिता ने बोला कि सब कलर सब पे नहीं जाते हैं। If you have a confidence, if you are ready, then yes, you can go with that color. Yeah. But yes, और actually ये जो टॉपिक है ना अंकिता, ये बहुत, जैसे मैंने बोला, इट्स अ लेयर्ड, राइट? तो बट हमारे पास टाइम कम है। जैसे मैं बता दूं, अंकिता जी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लिए काम भी करती है। ठीक है, तो इनके काम के साथ साथ ये पूरा अपना बिजनेस संभालती है। तो इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल होगा जी। अगर किसी को अगर ब्राइडल वेयर फैशन में या किसी भी इंडियन वेयर फैशन में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उनको क्या एक छोटी सी एडवाइस दोगे? नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को समझो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो काम है। आप कुछ भी लाके नहीं दे सकते मार्केट में, कुछ भी नहीं चलेगा। अपनी ऑडियंस को समझो, आप किनको अपना ऑडियंस बनाना चाहते हो। विनिपेग अब छोटा नहीं रहा, विनिपेग बहुत वास्ट हो गया है, बहुत जनता हो गई है विनिपेग में, राइट? छोटा शहर नहीं रहा, तो अब उस हिसाब से हर शहर में ये होता है कि आपके अलग अलग तरीके की ऑडियंस है। तो आपकी ऑडियंस कौन सी आप टारगेट करना चाहते हो, कि कौन सी की एक टारगेट ऑडियंस रखना चाहते हो, वो उस पे ध्यान दो, उसके हिसाब से काम करो, ना कि अपने हिसाब से ऑडियंस बुलाओ। एग्जैक्टली, ठीक है, वो क्योंकि आप एक ऑडियंस टारगेट रख के करोगे ना, फिर आप ऐड करो अपना सामान, फिर अच्छा ये वाली ऑडियंस खुश हो गई, चलो अब नेक्स्ट ऑडियंस इस ऑडियंस के लिए करते हैं। फिर ऐसे करके ग्रो करो अपने बिजनेस को। बेस्ट रहता है। हेक्टिक भी नहीं होता और तुम्हें डर भी नहीं लगता कि तुम व्हाट इफ यू फेल। एग्जैक्टली, वो डर भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। वाओ, नहीं सीरियसली बहुत अच्छी इन्होंने एडवाइस दी। क्योंकि ना ये जो आपने एक छोटा सा वर्ड यूज किया ना कि नो योर ऑडियंस, राइट? तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपके जो मन में है वो उन पे थोप रहे हो, नहीं, आप उनका सुन भी रहे हो और वो जो चाहते हो उनको आप प्रोवाइड भी कर रहे हो। जैसी भी फैशन होगी, जो उनका पूरा लुक हो गया। बट ऑनेस्टली अंकिता जी, यू आर अ वेरी वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन। पता है, आपके साथ बात करके ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, मुझे भी नहीं लगा। बट मुझे लिटरली ऐसा नहीं लगा और बहुत मजा आया आपके बारे में ये सारी बातें करके, लहंगे के बारे में। अगर दोबारा मेरा शादी का प्लान बनता है उसी हस्बैंड के साथ, तो पक्का आपको ही कांटेक्ट करूंगी। ठीक है। बट सीरियसली थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड यस, थैंक यू इनवाइटिंग मी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रियंका ये पॉडकास्ट अच्छा था और टॉपिक इसमें कवर करने या नहीं करने हैं। आप मेरे साथ अगर किसी और गेस्ट को भी देखना चाहते हो अलग अलग टॉपिक पे, तो वो भी मुझे बताएं। मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स जाके शेयर करो, भर भर के कमेंट करो। और यस, ये पॉडकास्ट की जर्नी मैंने स्टार्ट की है सक्सेसफुली, बट मुझे इसको अगर आगे लेके जाना है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।